लेकिन रुक्मिणी जी अपने जीवन को द्वारिका वाले के प्रति समर्पित कर चुकी हैं। ध्यान दीजिए, प्रेम कब पैदा होता है? किसी वस्तु को पाने के लिए तब आपके मन में इच्छा जाती है दो तरह से। कैसे? या तो आंखों से देखें अथवा कानों से सुने किसी के बारे में। तो रुक्मिणी जी ने कभी द्वारिका वाले को देखा नहीं था, मात्र कानों से सुना था द्वारिका वाले के बारे में। तो भाई हर बेटी चाहे जिसकी हो, सबकी इच्छाएं यही होती है कि हमें जीवन साथी ऐसा मिले जो हमारे जीवन की गाड़ी को सुचारू रूप से चला करके और हमारे जीवन की यात्रा को संपन्न करावे। अब लेकिन सौराष्ट्र और महाराष्ट्र, सौराष्ट्र की राजधानी गुजरात, सौराष्ट्र का अनुस्मरण द्वारकापुरी राजधानी थी जो आज सौराष्ट्र में है। लेकिन द्वारका कहाँ है, कहाँ सौराष्ट्र और कहाँ महाराष्ट्र? बहुत दूर, बहुत दूर। लेकिन कैसे बुलाया जाए, संदेश कैसे दिया जाए? ध्यान दीजिए, आप भगवान जी को बुलाते हैं यहाँ बैठ के ना, क्या पता भगवान जी आपकी आवाज को सुनते हैं, सुन रहे हैं? आप बुलाते हैं, भगवान सुनते हैं? बोलो, भगवान सुनते हैं? आप मन में बोलते हो तभी भगवान जी सुन लेते हैं, आप धीरे में बोलते हो तभी भगवान जी सुनते हैं, और चिल्ला कर बोलते हो तभी भगवान जी सुन लेते हैं। क्योंकि हमारे भगवान जी के कान इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं। दूर जाने की बातें छोड़ दो, आप जहां हैं वहीं तो वो हैं, दूर थोड़ा है। जब तक आपके हृदय में नहीं विराजेंगे तब तक माताओं, बहनों, बेटियों, भाइयों, आप लोग यहीं पे रहो। एक भी कथा यहाँ प्रवेश नहीं करेगी। जब वो यहाँ विराजेगा तभी उसका चरित्र आपके इस कान के रास्ते से दरवाजे से हृदय रूपी कमरे में पहुंचेगा, अन्यथा पहुंचने वाला नहीं है। बैठे रहो यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी कुछ एक बात पूछे कि हमने सुनाया तो कुछ नहीं, क्योंकि आप यहाँ है नहीं। तो भगवान जी के कान बहुत बड़े हैं, भक्तों की पुकार हो कहीं भी हो सुनते हैं। अब आप जानते हैं कि द्वारकापुरी को एक बाबा गया था ना, कौन? एक ब्राह्मण द्वारकापुरी को गया था। नाम जानते हैं, सुना है? बोलो। आप बताओ है? सुदामा को सभी जानते हैं, नाम सुना फिर भी भूल जाते हैं। जब सुदामा को भूल जाएंगे, सुदामा नहीं बनोगे कान्हा कैसे मिलेगा? जब सुदामा बनोगे तभी कन्हैया मिलेगा, जब तक सुदामा नहीं बनोगे तब तक कन्हैया कहाँ मिलने वाला है? तो आज मैं आपको अद्भुत बात बता रहा हूं कि एक नहीं दो ब्राह्मण गए थे द्वारकापुरी को। एक नहीं दो ब्राह्मण गए थे, और सुदामा का नाम का पहला अक्षर अगर सु से शुरू होता है, तो जो सुदामा के पहले ब्राह्मण गया था उसका भी नाम सु अक्षर से ही शुरू होता है। और वह कौन था जिसको आज तक शायद आपको पता नहीं चला है, या बताया नहीं गया, या मिला नहीं कहीं? उसका नाम था सुदेव। दूसरा सुदामा जाएगा, पहला जो है सुदेव नाम का ब्राह्मण जा रहा है। वह कौन है? वह जो है विदर्भ देशिया राजकुमारी रुक्मिणी जी के द्वारा भेजा जाएगा। भाई हम ब्राह्मण को आप पूरी पावर देते हैं। विवाह में भी जो बाबा विवाह मंडप में बैठ करके कन्या का हाथ वर के हाथ में पकड़ा देते हैं, वही बाबा अगर उसी कन्या का हाथ कहीं चौराहे पर पकड़ ले तो जितने बाल है उखाड़ लिए जाएंगे बाबा जी के। क्यों? बोलो।
विवाह मंडप में आपके बाबा जी कन्या का हाथ पकड़ करके और वर के हाथ में, इसको क्या कहते हैं, पाणी ग्रहण, देहाती भाषा में, भोजपुरी भाषा में हथलेवा। तो लेकिन वही बाबा कहीं अन्यत्र पकड़ेंगे तो क्या दशा होगी उनकी हाथ को। तो वहां हमको वह पावर मिली है, लेकिन हमें पावर कहां तक है कि हम जीव रूपी कन्या को वर रूपी ईश्वर से जोड़ देवे। इतना ही काम सदगुरु का है कि सदगुरु जो है वो जीवात्मा कोई मंत्र दीक्षा लेने की आता है तो उसका काम इतना ही है कि जीवात्मा को दीक्षित करके ज्ञान दे करके और परमात्मा से मिलाने का काम करे, बाकी उसका काम खत्म है। तो आने जाने वाले लोगों से रुक्मिणी जी ने सुना था द्वारिका वाले के बारे में, तो भाई कैसे कौन जाए। तो ब्राह्मण देवता का आह्वान करती हैं रुक्मिणी बिटिया और कहती बाबा एक काम मेरा छोटा सा कर दो, ये चुपके का बगल का काम है तो बगल का काम तो गुप्त होगा, बाबा एक काम कर दो। बोलो बेटा। बाबा मैं कुछ दे तो नहीं सकती, लेकिन इस रुक्मिणी बिटिया का छोटा सा काम करो अगर हो सके तो। बोलो बेटा ऐसा है कि यह मेरा एक छोटा सा पत्र है और यह पत्र द्वारका तक पहुंचा दो। द्वारका वाले के पास कहाँ महाराष्ट्र और कहाँ सौराष्ट्र, बहुत दूर। और अगर राजकीय मेहमान होते तो शायद रथ भी मिलता है इनको। आज की तरह से ट्रेन और प्लेन या रोडवेज नहीं थी, उस समय घोड़े के द्वारा यात्रा करना या रथ के द्वारा यात्रा करना। लेकिन यह बगल के मेहमान है, राजकीय मेहमान नहीं है, राजकीय राजदूत नहीं है, इसलिए इनको कोई राजकीय सेवा नहीं मिल सकती। लेकिन ये बूढ़ा बाबा पत्र लिया रुक्मिणी बिटिया का और पत्र लेके चल रहा है। चलते 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 शाम हो गई और अंधेरा हो गया। बाबा थक गया और थक करके अंधेरे में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठने के बाद जो है, हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, अब आप ही चाहो तो हमें पहुंचा सकते हो, मेरी सामर्थ्य अब आपके पास आने तक के लिए नहीं है। तो जब आप जीवो परमात्मा को समर्पित हो जाते हो तो परमात्मा आपके सामने ही तो है मौजूद, वो तुरंत आपको उठा लेता है। लेकिन जब तक आप अपने को समर्पित नहीं होते तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। हे प्रभु, रुक्मिणी बिटिया का संदेश है, मेरा अपना काम नहीं है और बड़ा अपमान होगा प्रभु अगर मैं यह संदेश आपको न दे पाया। तो प्रभु अब आप क्या हो तो। हे द्वारकाधीश, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्णा, यानी कन्हैया की याद में हो बाबा। अगर सोए तो कभी द्वारका मिलने वाली नहीं है और जागे तो द्वारका कभी दूर नहीं है। लेकिन मोह निशा जनिसो निहारा, अगर मोह की रात्रि में सोए तो कभी उठने वाले नहीं है। अब ज्ञान के प्रकाश में अगर जग गए तो फिर कभी द्वारका दूर नहीं। बाबा तो सो रहा है, सो गया, लेकिन कहा गया है कि राम राम कहिए जमुहाही, तीनई न पाप पुंज समुहाही। प्रभु की का नाम लेते लेते स्मरण करते करते जो दिन छोड़ जाता है उसके भी नजदीक पाप नहीं है। अब बाबा सो गया और ध्यान दीजिए, आप जिसका स्मरण करते हुए सोओगे वही स्वप्न भी आपको दिखेगा। अगर भूत की याद में आप सो रहे हो, कभी भूत आपके दिमाग से जाने वाला, उस सपनों में भूत आएगा। अगर आपने परमात्मा की याद करी और भगवान का नाम स्मरण करते करते नींद में गए तो भगवान का ही दर्शन आपको सपनों में मिलेगा। सपनों की दुनिया में भी आपको भगवान का ही दर्शन प्राप्त होगा।